व्यू। आज हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की इस 8.6 एक्सरसाइज है एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपने एक एक क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं इसका आपको बताता हूँ, बड़ी आसान एक्सरसाइज है, इसके अंदर कोई फिजूल बात नहीं है। देखिएगा, इसमें हर क्वेश्चन में एक सेम पैटर्न होगा। ठीक है, आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा, दिमाग लगाइएगा इस बात पे। मान लीजिए आपके पास एक गिवन सरफेस एरिया मतलब जो फिक्स्ड है, मतलब एक फिक्स्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, अब यूं कहिए एक फिक्स्ड सरफेस एरिया का कोण है, एक फिक्स्ड सरफेस एरिया का क्या है, कोण। ठीक है, वो आपसे एक फिक्स्ड सरफेस एरिया का कोण दिया हुआ है। ठीक है, वो आपसे एक चीज पूछ रहा है कि आप उस कोण का रेडियस बताइए। कब? व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इन क्वेश्चन को रटना नहीं है, बड़ी आसान है, अप्लाई करिएगा अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, समझो आप इस एग्जांपल से, एक फिक्स्ड सरफेस एरिया का कोण है, वो आपसे पूछ रहा है कि आप उसका फाइंड द रेडियस, आप उस कोण का रेडियस कैलकुलेट करो। कब? जब उस कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब जो आपके फिक्स्ड सरफेस एरिया का कोण है उसका वॉल्यूम जिस टाइम पर मैक्सिमम हो उस टाइम का उसका रेडियस बताओ क्या है। अब प्रैक्टिकली समझिएगा आप इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है कि एक फिक्स्ड सरफेस एरिया का कोण है, आप उसका वॉल्यूम जब मैक्सिमम हो ना उस टाइम पर उसका रेडियस क्या है, वो रेडियस कैलकुलेट करिए। ठीक है, मतलब जिस टाइम पर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है उस टाइम पर उसका रेडियस बताओ। तो यही है एप्लीकेशन मैक्सिमा मिनिमा की। देखो, मेरे से वो एक फिक्स्ड सरफेस एरिया का कोण दे रहा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, हर क्वेश्चन में एक सवाल पूछा जाएगा कि आप ये बताओ किस कंडीशन पर जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम हो। तो जब मेरे से एक कोण दे करके वो जिसका सरफेस एरिया फिक्स है उस कोण का रेडियस पूछ रहा है, मतलब अगर मेरे से कोई रेडियस पूछ रहा है कोण का, कब? उस टाइम पर जिस टाइम पर कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। मतलब उस फिक्स्ड सरफेस एरिया के कोण की वैल्यू, कोण के वॉल्यूम की वैल्यू जब मैक्सिमम आए ना, मतलब उस फिक्स्ड सरफेस एरिया का कोण जिस टाइम पर मैक्सिमम वॉल्यूम देता है उस टाइम पर उस कोण का क्या रेडियस है, वो रेडियस पूछ रहा है। अब सुनो मेरी बात, अगर मेरे को एक कोण के वॉल्यूम की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है उस टाइम पर उस कोण का रेडियस क्या पाया जाता है, वो रेडियस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, मतलब मेरे को अगर एक चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, या एक पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस कंडीशन पर? जब एक क्वांटिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उस टाइम पर, मतलब एक क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम के टाइम पर उस क्वांटिटी के एक पैरामीटर की वैल्यू अगर मेरे से पूछ रहा है वो। हर क्वेश्चन में यही मिलेगा कि आपसे एक चीज पूछेगा एक क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम के टाइम पर, कि भाई वो क्वांटिटी जिस टाइम पर मैक्सिमम या मिनिमम होगी, ठीक है, उस टाइम पर बताओ उस क्वांटिटी के इस पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मेरे से कोई कोण का रेडियस पूछे किस टाइम पर, जिस टाइम पर कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो उस टाइम पर कोण का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से? जिस टाइम पर वो रेडियस पूछ रहा है कोण का, मतलब जिस टाइम पर वो कोण का एक रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है, जिस टाइम पर पूछ रहा है, किस टाइम पर? वॉल्यूम के मैक्सिमम या मिनिमम पर। तो जिस टाइम पर वो कोण का रेडियस पूछ रहा है, ठीक है, उस चीज का आपने, ठीक है ना, या किसी क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम पर अगर उसके पैरामीटर की वैल्यू पूछता है तो उस पैरामीटर की वैल्यू उस क्वांटिटी के जिस चीज पे पूछता है, फॉर्म द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। आपने क्या करना है, उस क्वांटिटी का फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर आपने इस कोण के वॉल्यूम का फंक्शन बना देना है जिसका सरफेस एरिया फिक्स है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई रेडियस पूछे कोण का किस कंडीशन पर या किस टाइम पर जब कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो आपने कोण के वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है एक वेरिएबल में। बना लिया, जो कोण के वॉल्यूम का फंक्शन है, ठीक है ना, एक वेरिएबल मान लीजिए Vx के अंदर ही आपका कोण के वॉल्यूम का फंक्शन है। ठीक है ना, इसका क्या करिए, फाइंड मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा कैलकुलेट करिए अपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके।
इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही सही लगता है हमें, ठीक है। आपने वॉल्यूम के मैक्सिमम के टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो उस टाइम का रेडियस बताना है ना कोन का, तो आपने जिस कंडीशन पर कोन का रेडियस बताना है उस कंडीशन पे आपने क्या करना होगा, रेडियस बताना होगा। तो आपने वॉल्यूम के मैक्सिमम पे कोन का रेडियस बताना है, तो कोन के वॉल्यूम का फंक्शन बनाओ एक वेरिएबल में, उसका मैक्सिमा ढूंढो। हर फंक्शन अपने मैक्सिमा पे कोरस्पोंडिंग अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इसका वॉल्यूम का जो मैक्सिमा आया है कोन का, इसके कोरस्पोंडिंग इस कोन की क्या आएगी वैल्यू, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमा का पॉइंट है कोन का, मान लीजिए मैक्सिमा आ गया x इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। इस ए पर आपका कोन का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। अब ये देखो मैंने लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मिनिमा की एप्लीकेशन यूज की है कि भाई कोन का वॉल्यूम जिस टाइम पर मैक्सिमम है उस टाइम पर रेडियस पूछ रहा है ना, तो आप कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम का मैक्सिमा कैलकुलेट करो, मतलब कोन के वॉल्यूम का मैक्सिमा कैलकुलेट करो। ये वॉल्यूम का फंक्शन बनाओ एक वेरिएबल के अंदर, वॉल्यूम के फंक्शन का मैक्सिमा ढूंढो, उसके बाद मान लीजिए मैक्सिमा क्या आ गया, x इज इक्वल टू ए। तो जो मैक्सिमा है ना इसके कोरस्पोंडिंग कोन के वॉल्यूम के मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये जो भी आता है इस पर कोन का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस पैरामीटर पर चाहिए कैसा भी हो, कुछ भी हो, इस पैरामीटर पर अगर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है तो इस पैरामीटर से कोई और पैरामीटर भी आएगा तो वो उस पर भी कोन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मान लो ये रेडियस आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि रेडियस की किस वैल्यू पर, अगर यहाँ आ गया r इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू 5 पर अगर कोन वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है तो आपका आंसर आ गया। अगर मान लीजिए ये रेडियस नहीं आया, ये पैरामीटर जिस पे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हुआ ये हाइट आ गई, ठीक है ना, मतलब h आ गया, तो h पर, h की इस वैल्यू पर अगर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो h की इस कंडीशन से अगर कोन का दूसरा पैरामीटर भी जनरेट करोगे वो भी किसकी कंडीशन आएगी, मैक्सिमा की। मतलब h की वैल्यू से अगर मैं r निकालूंगा तो उस r की वैल्यू पर भी कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। आपका काम क्या है, जिस पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है वो उस क्वांटिटी के जिस टाइम पर निकालनी है, आप उस क्वांटिटी का एक वेरिएबल का फंक्शन बनाओ और उस क्वांटिटी का एक वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढो। मैक्सिमा का जो पॉइंट है उसके कोरस्पोंडिंग उस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और मिनिमा के कोरस्पोंडिंग मिनिमम वैल्यू आएगी। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ जो मैक्सिमा की कंडीशन या मिनिमा की आई है ये वही पैरामीटर हो या वही चीज हो जिसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। अगर यहाँ पर h आ गया कि भाई हाइट की इस वैल्यू पर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, मतलब कोन का हाइट जब इतना होता है तब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, तो हाइट से आप क्या करो, r कैलकुलेट कर लो उस फिगर के अंदर, जो r आएगा अगर h की मैक्सिमा की कंडीशन पर आपने उस कोण का रेडियस कैलकुलेट किया है तो रेडियस की भी वो वैल्यू किसकी कंडीशन होगी, मैक्सिमा की ही, मतलब उस रेडियस की उस वैल्यू पर भी वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये कंसेप्ट समझना है कि एक चीज की वैल्यू पूछेगा किस टाइम पर, किसी एक क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम के टाइम पर, तो आप उस क्वांटिटी का एक वेरिएबल का फंक्शन बनाओ, उसका मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढो। अगर एक पैरामीटर या एक मैक्सिमा या मिनिमा आ जाता है किसी भी क्वांटिटी का तो उस पर वो क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देती है। तो उस पैरामीटर से जिस पैरामीटर पर, जिस एक पैरामीटर जिस पर वो आपका क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है उस पैरामीटर से अगर कोई दूसरा पैरामीटर भी आप जनरेट करोगे क्वेश्चन से तो वो भी किसका होगा, मैक्सिमा का ही, मिनिमा का ही वैल्यू होगा उस पैरामीटर का, ठीक है ना। तो आपने इस कंसेप्ट को समझना है। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं हम। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या कह रहा है वो, डिवाइड द 14 इंटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। मतलब आपको क्या कहता है कि 14 के ऐसे दो पार्ट करो सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। मतलब अब यही टाइप आ गया ना कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से क्या कि 14 के ऐसे दो पार्ट बताओ जिस पर क्या हो, दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम मिनिमम हो। मतलब जिस टाइम पर 14 के दो टुकड़ों के स्क्वायर का जोड़ मिनिमम हो उस टाइम के 14 के दो टुकड़े बताइएगा। अब बताइए आपसे क्या पूछ रहा है वो, 14 के दो पार्ट। अब वो किस टाइम पर पूछ रहा है, जिस टाइम पर दोनों पार्ट के स्क्वायर का जोड़ मिनिमम हो। तो जिस कंडीशन पर या जिस टाइम पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है उस टाइम पर या उस क्वांटिटी का एक वेरिएबल का फंक्शन बनाओ। अगर मेरे से वो 14 के दो पार्ट पूछ रहा है, 14 के क्या पूछ रहा है, दो पार्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, किस कंडीशन पर पूछ रहा है, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम,
कि उन दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो देखो देखो ये वही टाइप आ गया। 14 के दो पार्ट बताने हैं, किस टाइम पर बताने हैं? जिस टाइम पर दोनों पार्ट के स्क्वायर का जोड़ मिनिमम हो। तो जिस टाइम पर 14 के दो पार्ट बताने हैं, आपने उस चीज का एक वेरिएबल का फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, अब दो पार्ट के स्क्वायर का सम मिनिमम जिस कंडीशन पर आएगा, उस कंडीशन पर 14 के दो पार्ट आपने बताने होंगे। मतलब ये जो क्वांटिटी है, इसका आप एक वेरिएबल का फंक्शन बनाओ। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, इस टाइम पर आपको 14 के दो पार्ट बताने हैं, तो फॉर्म द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ऑफ दिस क्वांटिटी सम ऑफ द स्क्वायर। मतलब हम जनरल रूप से 14 के दो पार्ट मान लेंगे कि भाई 14 के दो पार्ट में एक पार्ट x है, दूसरा क्या मान लेंगे? 14 माइनस एक्स। अब दोनों के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो किस कंडीशन पर 14 के दो पार्ट पूछ रहा है? ऑन द कंडीशन ऑफ दैट सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। तो मैंने 14 के दो पार्ट ये मान लिए। ठीक है, अब 14 के ऐसे दो पार्ट बताने हैं जिस पर दोनों के स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो मैं ये पता करता हूं कि इन दोनों पार्ट के 14 के दो पार्ट के स्क्वायर का सम मिनिमम किस टाइम पर होता है, उस टाइम के 14 के दो पार्ट आपसे वो पूछ रहा है। तो आप क्या कैलकुलेट करिए? सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमम, उन 14 के दो पार्ट के स्क्वायर का सम का फंक्शन बनाइए और इसका मिनिमा ढूंढिए। क्या करेंगे आप? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। 2x प्लस माइनस कर 2 14 माइनस एक्स। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करिएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में। 2 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 2x माइनस 28 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 28, x कितना आ जाएगा? 7। इस पर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करो। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा? 2 माइनस का 2 माइनस 1 प्लस 1 4, दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 7 कितनी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू 7 इज मिनिमा। ठीक है ना? इसका मतलब 14 के जो दोनों पार्ट हैं उनके स्क्वायर का जोड़ मिनिमम कब होता है? जब x 7 होता है। तो इस कंडीशन पर जो भी पैरामीटर आएगा दोनों पार्ट के स्क्वायर के सम का, वो मिनिमा का ही होगा। अब x की वैल्यू 7 पर अगर 14 के दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम मिनिमम हो रहा है, तो x की वैल्यू 7 पर 14 के दो टुकड़े जो तोड़ोगे, उन दोनों टुकड़े के स्क्वायर का सम मिनिमम है। तो 14 के ऐसे दो पार्ट जिन पे दोनों पार्ट के स्क्वायर का सम मिनिमम है, वो दो पार्ट कौन हो गए? 7 7। ठीक है, तो वो आपसे हर क्वेश्चन के अंदर एक सवाल पूछेगा किसी एक क्वांटिटी के किस टाइम पर मैक्सिमम या मिनिमम के टाइम पर। तो आप उस क्वांटिटी का मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढिए एक वेरिएबल का फंक्शन बना करके, और उसके बाद आप जवाब दीजिए। उसका बहुत आसान चीज है ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखेगा। AP एंड BQ आर द टू वर्टिकल पोल्स। AP एंड BQ आर द टू वर्टिकल पोल्स। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं, 4 तक अब कर लेना है। AP एंड BQ are two vertical poles AP and BQ are the two vertical poles at the points A and B. At the points A and B. AP is 16 meter, BQ is 22 meter. AP is 16 meter, BQ is 22 meter. देखिएगा ध्यान से, AB is 20 meter, then AP is 20 meter, then find the distance of a point R on AB. Then find the distance of the point capital R on AB from the point A such that sum of their
आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर इज मिनिमम, आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर इज ए मिनिमम। ध्यान से देखिए बेटा, समझो आप इस चीज को। क्या कहता है वो, ए पी एंड बी क्यू आर द टू वर्टिकल पोल्स एट द पॉइंट ए एंड बी। दो पॉइंट ए और बी और दो वर्टिकल पोल्स हैं, ठीक है। दिस इज ए पी एंड दिस इज बी क्यू। ये ए पी है, ठीक है, ये आपका बी क्यू है। दीज आर द टू वर्टिकल पोल्स एट द पॉइंट ए एंड बी। ए पी इज 16 मीटर, ये आपको दिया है 16 मीटर। बी क्यू इज 22 मीटर, ये आपको दिया है 22 मीटर। ए बी इज 20 मीटर, ए बी दिया है 20 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर ऑन ए बी। एक पॉइंट आर है, मान लेता हूं मैं, यहां मान लेता हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल ए। मतलब इस ए बी पर एक आर पॉइंट है, उसकी कैपिटल ए से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सच दैट, किस कंडीशन पर, कि आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर इज मिनिमम। मतलब उस कंडीशन पर आर की आपसे वो ए पॉइंट से दूरी पूछ रहा है जिस पर उस आर पॉइंट की आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर क्या हो, मिनिमम हो। अब देखो वही बात है, ये ए बी है आपकी, ये 20 मीटर है, ये मैंने मान लिया है आर पॉइंट यहां, ठीक है। अब सुनिए, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे आप समझना इस क्वेश्चन को। वही बात है कि भाई एक चीज की वैल्यू पूछ रहा है किस टाइम पर, एक क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम के टाइम पर। तो फॉर्म द फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल ऑफ दैट क्वांटिटी, फाइंड द मैक्सिमा एंड और मिनिमा पॉइंट ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आउटपुट ऑफ द क्वांटिटी इज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा पे मिनिमम वैल्यू। देखो इस ए बी पर आर पॉइंट की, आर पॉइंट है, ठीक है, वो इस ए बी पर एक आर पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है ए से, लेकिन किस टाइम पर उसके डिस्टेंस पूछ रहा है, जिस टाइम पर आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर क्या हो, मिनिमम हो। तो हम क्या करेंगे, आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर जिस टाइम पर मिनिमम होता है उस टाइम पर, या जिस टाइम पर आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर मिनिमम होता है उस टाइम का कोई एक कंडीशन कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमें आर पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है ए पॉइंट से, किस कंडीशन पर, जिस कंडीशन पर आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर मिनिमम हो। मतलब जिस टाइम आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर मिनिमम आएगा उस टाइम पर आर पॉइंट की ए से दूरी क्या होगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें वो कंडीशन कैलकुलेट करनी होगी जिस कंडीशन पर आर पी स्क्वेयर और आर क्यू स्क्वेयर क्या आता है, मिनिमम। उस कंडीशन से कोई और कंडीशन आएगी उस पर भी आपका आपका जो आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर है वो मिनिमम ही होगा। तो आप क्या करिए, कोई एक कंडीशन कैलकुलेट करो जिस पर आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर क्या हो, मिनिमम हो। उस कंडीशन पर आप आर पॉइंट की ए से दूरी निकालोगे, ठीक है, तो आपकी आर की ए से दूरी वो उस टाइम पर आएगी जिस टाइम पर आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर मिनिमम हो। मतलब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एफ एक्स, किसका, आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर का। अब ये जो आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर का फंक्शन बनाओगे, इसका हम क्या करेंगे, मिनिमा ढूंढेंगे कि भाई आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर मिनिमम किस कंडीशन पर होता है, उस कंडीशन पर हमें अपने क्वेश्चन का जवाब देना है। आर पी स्क्वेयर यही है ना आपका आर पी स्क्वेयर, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वर्टिकल पोल्स हैं, तो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हम मान लेते हैं कि इस आर पॉइंट की ए से दूरी एक्स है, तो ये टोटल 20 है, तो इधर कितनी बच गई, 20 माइनस एक्स। तो आर पी स्क्वेयर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 16 का स्क्वेयर, और उसका भी क्या, स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट तो नहीं आएगा क्योंकि आर पी तो क्या आएगा, आर पी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 16 का स्क्वेयर 256, ठीक है ना, प्लस कितना, एक्स स्क्वेयर। दिस इज आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर क्या आएगा, 20 माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 22 का स्क्वेयर, 20 माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 22 का स्क्वेयर, यही आएगा। तो आप इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, ठीक है, कितना होगा, 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस एक्स, 22 का स्क्वेयर, डेरिवेटिव 0। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करो, तो इसका मतलब 2x माइनस 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो बेटा 4x इज इक्वल टू प्लस 40, x कितना आता है, 10, ठीक है ना। क्या इस पर इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो। एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस का 2, 20 माइनस एक्स का -1, तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब
एफ डबल डैश एक्स की आउटपुट एक्स इज इक्वल टू 10 पर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, 4 ही आएगी। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब x की वैल्यू जब 10 होगी, चाहे कुछ भी हो, उस टाइम पर आपका ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये मिनिमम, मतलब आर पी स्क्र प्लस आर क्यू स्क्र क्या होगा, मिनिमम होगा। तो x की वैल्यू 10 होगी, उस टाइम पर आपका आर पी स्क्र प्लस आर क्यू स्क्र मिनिमम होगा। और x हमने क्या मान रखा है, इस ए बी 9 पर रखे आर की ए से दूरी। तो इसका मतलब जब आर पॉइंट ए से 10 मीटर दूर होगा, उस टाइम पर आप आर पी स्क्र प्लस आर क्यू स्क्र का जोड़ निकालोगे तो वो सबसे कम आएगा बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो आपसे एक चीज़ पूछेगा किसी एक क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम पर, तो जिस कंडीशन पर या जिस टाइम पर एक चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, आपने उस टाइम की एक मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन जनरेट कर लेनी है। अगर वो आर पॉइंट की ए बी पर दूरी पूछ रहा है आर पी स्क्र प्लस आर क्यू स्क्र के मिनिमम पर, तो आप आर पी स्क्र प्लस आर क्यू स्क्र के सम का फंक्शन बनाइए, इसका फंक्शन बनाइए, ये किस कंडीशन पर मिनिमम आता है, ठीक है, इसका मिनिमा ढूंढिए। हर पॉइंट अपने मैक्सिमा पर मैक्सिमम वैल्यू देता है हर फंक्शन, और अपने मिनिमा पर क्या करता है, मिनिमम वैल्यू देता है। तो आपने इस एक्सरसाइज के, ठीक है, 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको एक वीडियो और मिलेगी, उसके बाद आप आगे नेक्स्ट करेंगे, इसको जल्दी करेंगे हम।